ओ भाई, नए साल में मेरे घर पर बन रही है पहाड़ी चाउमीन। क्या आपने देखी है पहले ये बनते हुए? तो कृपया मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा अंत तक। इसमें आप देखेंगे कि पहाड़ी चाउमीन किस तरह से बनाई जाती है और ये कैसी होती है खाने के लिए, टेस्टी या नहीं। तो लो जी, शनकवान जी बना रहे थे यहाँ चूल्हे पे दाल हमारे लिए। बंदे काम करने वाले बंदे हैं भाई, एम्प्लॉयज होने के साथ साथ घर का काम भी करते हैं। तो लो जी, नए साल में मैंने ढोया गोबर। तो यार मैं ईमानदारी से बता रही हूँ कि पहले भी मैंने काम नहीं किया था, और पहले भी मैं लाडली थी, फिर ससुराल में भी लाडली थी। पहले भी मैं काम चोरी करती थी, जैसे लाडली थी काम नहीं करवाया था, ज़्यादा काम से भाग जाती थी काम करने से। और यहाँ पे भी काम करने के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन काम से बंदा कब तक बचे, कर्म ही पूजा है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना नई शुरुआत करें। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रीतिका है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिलाई क्षेत्र की इन हसीन वादियों से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको नई साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके लिए नया साल मंगलमय हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो आज है नया साल। ये वीडियो मेरी इस विषय पर है कि देखिएगा हमने गांव में किस तरह से अपना नया साल मनाया है और नए साल में अपनी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। नए साल की नई सुबह है तो क्यों ना एक अच्छा काम कर लिया जाए। तो आज मैं उठ गई जी जल्दी। आज हो रहे थे 8:15 जब मैं सोकर उठी थी। तो मैंने फटाफट से कपड़े तय कर लिए थे अपने और उनके, सिर्फ प्राणिका के बचे थे क्योंकि वो सो रही थी। तो जब तक मैं कमरे से बाहर आई, मेरे घर के पास तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगी थी और गाँव में 8 बजे धूप लग जाती है। तो मुझे लगा आज नया साल है, क्यों ना आज सबसे पहले घर की सफाई कर ली जाए। वैसे तो मैं घर की सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ तब जब धूप आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया और उसके बाद मैं चली गई रसोई में। मैंने कहा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, ज़रा मम्मी क्या कर रहे हैं। मैं चली गई रसोई में, मम्मी बना रहे थे रोटियां। मम्मी ना पहले सुबह स्कूल वालों के लिए खाना बनाते हैं, फिर आटा गूंद के रख लेते हैं, फिर जब हम लोग नाश्ता करते हैं फिर बेचारे दोबारा से रोटियां बनाते हैं। तो अब हम भी इनकी हेल्प करवाएंगे, ऐसी बात नहीं। अब तो हम जल्दी उठने लग गए हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद आज मैंने प्रण ले ही लिया था कि मैं काम करूंगी। तो आ गई जी मैं कमरे में। मैंने कहा अब तो या तो घास के लिए जाना है या कुछ ना कुछ तो आज करना ही है नए साल पे। तो जी मैं हो रही थी तैयार। अंदर लगानी पड़ती है टोपी, बाहर लगाना पड़ता है ढाठू, क्योंकि यहाँ पे है बहुत ठंड। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मुझे आ रही थी जी पीछे से ठक ठक की आवाज़। तो वहाँ पे मैं देख रही थी, वहाँ पे हमारे बकरी का, मतलब इसको बोलते हैं पहाड़ी में ओबरा है। तो मुझे लगा वहाँ पे कोई कुछ काम कर रहा है, तो मैं भी क्यों ना इसकी हेल्प करवाऊँ। तो जब तक जी मैं वहाँ पे परे गई ना, पलक ढो रही थी गोबर। ये ना इसको पहाड़ी में ऑयड बोलते हैं, क्योंकि ये बकरी वाला गोबर है, हल्का होता है। ये गाय का तो भारी होता है ना, तो ये बकरी का गोबर है, ये होता है हल्का। तो मैंने कहा आज तो पलक की हेल्प ही करवानी है, क्योंकि जब भी मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आता है, मेरे माँ पापा का, वो हमेशा बोलते हैं प्लीज़ बेटा काम कर ले, काम कर ले। और जी आज तो जब नई न्यू ईयर के लिए मैंने उनको विश करा, उन्होंने मेरे को विश करा। तो उनकी पहली बात यही थी कि बेटा बस काम करना, नए साल का मेरे लिए यही तोहफा है। मम्मी पापा ने बोला, खासकर पापा ज़्यादा ही बोलते हैं, लेकिन आज मम्मी ने इतना ज़्यादा नहीं बोला। पापा ने बोला मेरे लिए यही तोहफा है, अगर तू काम करेगी तो मैं खुश हूँ। पलक ने ना मेरे लिए कम भरा था, तो मैंने अपने शेकड़े में दोबारा भर दिया। इसको ना, ये जो बास्केट होती है इसको पहाड़ी में ना शेकड़ा बोलते हैं। पलक को लगा कि चाची नहीं ले जा पाएंगे, तो इसने बेचारी ने मेरे लिए कम गोबर भरा था और अपने लिए ज़्यादा भरा था। लेकिन मैंने अपने लिए फिर ले लिया कि मैं काम तो यार करती हूँ, मतलब पहले भी मैं करती थी। जब मैं 9-10 तक घर में रहती थी ना गांव में, तो फिर मैं काम करती थी, पर करती थी ऐसे जैसे एक काम करा फिर भाग गई, मतलब काम चोर सी थी। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो वहाँ पे काम करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। ज़्यादातर मैं भागती रहती थी खेलने। और फिर यहाँ पे भी ऐसी फैमिली मिली कि मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं पड़ी, तो फिर मैं ऐसे ही रही, मतलब खेलने कूदने में। तो फिर मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे को डांटते हैं कि काम कर ले, काम कर ले बेटा, काम कर ले, पाप लगेगा तेरे को उनका। काम कर ले, अपने ससुराल वालों का पाप भी लगता है, ज़्यादा सेवा मत करवा। तो फिर मन का यार काम कर ही लेते हैं, अब मम्मी पापा इतना बोल रहे हैं तो काम करना ही पड़ेगा, उनकी बात भी माननी पड़ेगी। और मुझे खुद भी अब लगता है कि मुझे काम कर लेना चाहिए।
तो लो जी, जब हम गोबर लेके जा रहे थे ना, तो खेत का कुछ इस तरह का माहौल था कि खेतों में जो है ना, जो ओस जमती है ना रात भर, तो उसकी ना बर्फ बन गई थी। पहाड़ी में कहा जाए तो पाला बन चुका था। यार ये जो पाला बनता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। तो लो जी, हमारे घर के पास धूप नहीं लगी थी। ये है हमारा खेत, लहसुन वाला खेत, जहाँ पे हमने गोबर ले जाना है और गोबर का ढेर लगाएंगे हम यहाँ पे साल भर के लिए। जब दोबारा से कोई फसल बीजेंगे फिर ये वाला इसमें खेत में डालेंगे। तो ये एक हमारा पार वाले ढेर भी लगी हुई है। पलक देखने गई थी ज़रा, वहाँ पे कमी तो नहीं है इस ढेर में। पलक बहुत तेज बंदी है। तो ला जी, ये थी मेरे शेकड़े की इस तरह की प्रस्तुति नीचे गिराने की। तो यार हम ना फटाफट से वापस आ गए थे कि चल पलक फटाफट, मैं ना तेरी हेल्प करवाऊंगी। पलक ही बना रही थी मेरी वीडियो भी, और तब तक मैंने कहा प्रेमी कहीं उठ ना जाए, तो मैं 4-5 बार ले ही जाती हूँ तेरे साथ गोबर। पहाड़ी में कहा जाए तो 4-5 हेट ले जाती हूँ। और ये वाली वीडियो मम्मी पापा को तो भेजनी पड़ेगी, खुश हो जाएंगे कि भैया अब तो प्रीति काम करने लगी है। तो यार अच्छी बात है, काम तो करना चाहिए ना। पर ये कि यार मैं भी करती थी जितना मुझसे हो पाता था, अब भी करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। अब पहले से ज़्यादा ही करूँगी, क्योंकि मुझे लग गया है कि मेरे ससुराल वालों ने तो मुझसे काम नहीं करवाना है, लेकिन मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि पापा और माँ बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल के नहीं करते, तो ऐसे लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए, खुद भी बेटा करना चाहिए काम। तो फिर अब जब इतना बोल रहे 2 साल से, तो चलो कर ही लेते हैं काम। वैसे मैं करती थी शादी के बाद भी, मतलब शादी के 1 साल तक कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मुझे तब ना रोटी नहीं बनानी आती थी। तो मैं ना सिंपल उस पे बेलन पे बनाती थी, लेकिन चूल्हे पे बनानी नहीं आती थी। तो 1 साल तक जब भी मैं घर में थी, मतलब तो फिर मैं भाभी के साथ बनाती थी साथ में रोटियां। क्योंकि मैं 1 साल तक ऐसे रही, जैसे 20 दिन मायके और 10 दिन यहाँ पे। ज़्यादातर मैं 1 साल तक मेहमान ही रही हूँ। मैंने 1 महीना अपने ससुराल में नहीं लगाया। जब मुझे 1 साल मेरी शादी करके पूरी हो गई, फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाती थी, मतलब मेरा घर का काम था। तो फिर उसके बाद जब थोड़ा समय हो गया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली थी। तो जब मेरी डिलीवरी हो गई तो उसके बाद भी मैं काम नहीं कर पाई। अब मेरी डिलीवरी को 8 महीने हो गए। तभी तो मेरे माँ पापा बोलते हैं कि अब तो 8 महीने हो गए, अब तो काम कर ले। 1 साल तो नई नई थी, और दूसरे साल फिर डिलीवरी का टाइम था, प्रेगनेंसी थी। अब तो सब कुछ ठीक है ना, अब तो काम कर ले। तो फिर इतनी डांट सुनने के बाद अब मुझे खुद भी लगता है कि काम करना चाहिए। तो हम आज के बाद काम करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। अब देखो बंदी में कितना दम है, खुद ही उठा लिया ऊपर, वो भी बिना केंगले के। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको ऊपर रखूँ, तो फिर मैं ऐसे अकेले से रख नहीं पाऊंगी। अगर इसके बिना ले जाऊं तो मुझे ये चुभ रहा है। अरे यार, काफ़ी समय बाद काम करते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। ऐसी बात नहीं, हम तो पहाड़ी बच्चे हैं। काम कोई वो नहीं है कि मतलब फंस जाता है काम करने के लिए, कि कर नहीं पाते हैं काम। लेकिन जब काफ़ी समय बाद काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट होती है। चलो कष्ट कुछ भी झेल लेंगे, और करेंगे हम जितना काम हमसे हो पाएगा। लो जी, अब ना ये मेरी 5वीं हेड थी, और ये मेरी लास्ट हेड थी। और धूप भी लग गई है खेतों में भी, और ऊपर घर के पास भी लग गई है धूप। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अगर तो प्राणिका नहीं उठी होगी तो मैं दोबारा भी गोबर ले आऊंगी। अगर प्राणिका उठ गई होगी तो शायद मुझे जाना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं जी अब दूसरी हेड की तरफ। या तो दूसरी बार गोबर ले आऊंगी, या फिर प्राणिका को देखूंगी। अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो यार हमारे ना गांव में जो तो महिलाएं वो ले जाती है इस तरह सर के ऊपर बास्केट में, मतलब इसको बोलते हैं शेकड़ा। और जो है जेंट्स वो ले जाते हैं पीठ में इस तरह से गोबर, और इसको बोलते हैं घिल्ला। तो ये है जी, अभी तो गोबर इसके बचा हुआ है, इसको ऑयड वो भी बोलते हैं पहाड़ी में। तो अभी तो इसके गोबर बहुत बचा हुआ है, और मम्मी ने आवाज़ दे दी कि ऊपर आ जा, और प्राणिका उठ गई है। तो मुझे तो फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी रोटियां बना रहे हैं, और भैया पापा अभी क्या बोलते हैं उससे आए हैं, पत्ते लेने गए थे ना। पहाड़ी में कहा जाए तो जोड़ी लेने गए थे, और भैया बांध लेने गए थे। तो ये दोनों तो थक गए। जब तक मैं ऊपर गई, प्राणिका भैया और पापा के साथ खेल रही थी धूप में। तो अब ना मैंने इसको नहलाना है, इसको खाना खुना खिला के फिर इसको सुला देना है। तो जब तक ये खेल रही थी मुझे लगा देखती हूँ ज़रा मम्मी क्या काम कर रहे हैं। और मैं गई रसोई में, मम्मी भी कर रहे थे लंच बनाने की तैयारी, शायद इन्होंने दाल बनानी थी। तो मैं आ गई फटाफट से बाहर, और प्राणिका को ले गई नहलाने। प्राणिका को नहलाने के बाद उसको दिया ताऊ के पास,
और मुझे लगा कि अब मैं खुद भी नहाना कर लेती हूँ, क्योंकि सारे में गोबर गोबर लग गया है मुझ में। तो नहा धो के फिर फ्रेश हो जाऊंगी। आगे देखते हैं कि क्या बनता है। आज भाई काम करने वाली बंदी बन गई थी। तो भाई मैं नहा धो के फ्रेश हो गई और फटाफट से नहा कर आई। अब देखते हैं कि क्या करती हूँ। बेचारी के 4 बाल पहले ही है और इन 4 बालों को देखना, पहाड़ी तरीके से लटके झटके मार कर ये भी पूरे गिरा देगी नीचे। तो यार मैं कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मेरे मन में था कि मुझे पूजा करनी है, पर मैंने नाश्ता कर लिया था। पर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, भगवान कौन से नाराज हो गए, भगवान माफ़ कर देना। पर मेरा पूजा करने का आज मन था। पूजा करने के बाद मैंने तुलसी माता को और सूर्य देव को जल चढ़ाया और ये मनोकामना मांगी कि हे प्रभु, मेरा नया साल मंगलमय हो, मेरे परिवार का, मेरे सारे अपनों का। और जब ये साल ख़त्म होने पर आए, मतलब 31 दिसंबर हो, तो मेरे सारे अपने मेरे साथ हो और स्वस्थ हो, मेरी यही मनोकामना है। और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका साल भी ये मंगलमय हो। हे मासु देवता, श्री गुरु महाराज, थारी माता, हे समस्त देवी देवता, उनकी मनोकामना भी पूरी करना। तो यार प्राणिका को मैं सुलाने ले गई थी, नहलाने और खिलाने के बाद, खुद भी लंच करने के बाद मैं ना यार रेस्ट करती हूँ मैं दिन को 1-2 घंटे, क्योंकि मेरी रात को नींद पूरी नहीं हो पाती है। आज तो मैं वैसे भी जल्दी उठ गई थी, तो फिर मैं उठ गई हूँ, 4 सवा 4 हो गए हैं अभी। और मेरी बेटी ना तब तक मेरे लिए वो ले आई थी नीचे चाय, क्योंकि रसोई में चाय बनी थी कि चाची सो रहे, तो चाची के लिए चाय पानी ले जाते हैं। मेरी बेटियाँ मेरी बहुत केयर करती है। और अब चलते हैं चाय पीने, थोड़ी सी बची है, लेकिन चाय पीने के बाद, पानी की पीने के बाद रसोई में। तो जब तक मैं रसोई में गई, वहाँ पर तो जी एक नया बवाल हो रहा था। आज बन रहे थे कोदो की रोटी के चाउमीन बोल सकते हैं। और पर इसको पहाड़ी में, यहाँ पे मेरे ससुराल में बोलते हैं सुतोले, और मेरे मायके में बोलते हैं जौदे। मेरे मायके में बनाते नहीं है, लेकिन इसको जौदे बोलते हैं। मेरी चाय भी हो गई थी ख़त्म, नज़ारा देखते देखते। तो यार ये जो कोदो वाली रोटी होती है ना, इसके बनते हैं ये। तो आप कमेंट करके बताना, क्या आपके वहाँ पर भी ये जो सुतोले होते हैं, जौदे होते हैं, ये बनाते हैं क्या? और बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? ये ना आटा गूंद रहे थे कि मैं भाभी की हेल्प करवा लेता हूँ। इस पे ना बहुत ज़्यादा जोर लगता है आटा गूंदने के लिए, तब जाके नरम आटा बनता है। तो आज ना मैं खुद भी पहली बार ये बनते हुए देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं बनते देखा है ये, कि इनको किस तरह से बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 1 साल तक तो मैं ज़्यादा मेहमान ही रही, और बीच बीच में जो भी डिशेस बनती थी, हम लोग ज़्यादा मतलब जाते नहीं थे, मतलब ऐसे रसोई में ये कि खाना खुना खाने गए, फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद जब मैं रोटियां बनाती थी, तब भी ऐसे था कि रोटी बनाई, क्योंकि दाल सब्जी तो भाभी और बनाते थे, फिर आ जाती थी अपने रूम में। तो ये लो जी, इस तरह से इसकी रोलिंग करके फिर भाभी बना रहे थे इसकी रोटियां सी, फिर इसको रख रहे थे सीडू मेकर में पकाने के लिए। और ये कर रहे थे आटे की रोलिंग, क्या बोलते हैं यार, रोल से बना रहे थे, और भाभी बना रहे थे इसकी रोटियां सी। तो अच्छा, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि मैं ना क्या बोलते हैं, पहले मैंने देखा नहीं है इनको बनते हुए, क्योंकि हम रसोई में, जब मेरी शादी हुई 2021 में, तो पूरे साल ज़्यादातर लॉकडाउन ही था, तो इनकी स्कूल की छुट्टी थी। फिर हम दिन में 2 साउथ मूवी देखते थे, फिर खाना खाने ऊपर आते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो मतलब ज़्यादा रसोई में नहीं रहते थे, हमें नहीं मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्या बनाते हैं रसोई में, क्या हो रहा है। तो लॉजिशन कांजी बना रहे थे यहाँ पे दाल। इनकी अच्छी बात ये है कि जब भी ये स्कूल से आते हैं ना जल्दी, तो यही हमारे लिए दाल सब्जी बनाते हैं। लॉजी प्रीनी खेल रही थी अपने ताऊ के साथ। तो यहाँ पे हो रही जी चाउमीन बनाने की तैयारी। तो हम भी देखेंगे ज़रा किस तरह से ये चाउमीन बनती है। एक बार मैंने पहले खाई है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैंने बनते नहीं देखी थी। सेम वही बात कि मैं ज़्यादा कमरे में रहती थी और मूवी वगैरह देखते थे हम लोग, और कम ही आते थे ऊपर रसोई में। तो अब तो मैं मतलब यार, अब तो मैं पूरी शुरुआत कर रही हूँ, सब कुछ देखूंगी भी, बनाऊंगी भी, सीखूंगी भी। तो फिर आपको भी दिखाऊंगी, और आज भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो इसके अंदर डाल दिए है जी भाभी ने वो रोटियां सी, और ऊपर से भैया कर रहे हैं प्रेस, और इसमें आ रही है नीचे चाउमीन। ये आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया सी चाउमीन बन रही है। और ये ना भैया ने खुद बनाया है ये चाउमीन बनाने का यंत्र। भैया थोड़ी थोड़ी मिस्त्री भी है। और दिशु ने निकाल कर इसको रखा पराती में। फिर अब भाभी निकालेंगे
ये रोटियां सी इसमें डाल देंगे और भैया करेंगे ऊपर से इसको प्रेस और बनाएंगे चाउमीन। बोल रहे थे कि इसमें ना बहुत जोर लगता है, तो क्योंकि भारी काम है तो फिर भैया कर रहे हैं। और प्रीणी के पापा ने और भाभी ने इसको पकड़ा है शायद पीछे से, फिर तो ये हिल जाएगा ना, तो भैया कर रहे हैं ऊपर से प्रेस। हम भी देखेंगे ज़रा। लो जी, आ गई चाउमीन। अब देखेंगे ज़रा खाने में कैसी होती है। तो लो जी, मम्मी दे रहे थे यहाँ पे खाना, तो मैंने तो पहले ही नहीं मांगी कि मेरे को थोड़ी सी देना। जब मैंने पहले खाई थी उस दिन मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। अंशु और यहाँ पे हमारा बेटा और दिशु खा रहे थे घी और शक्कर के साथ, और पलक खा रही थी दाल के साथ। बोल रहे थे कि दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं। मैंने तो पहले ही थोड़े से मांगे कि मेरे को देना थोड़े से, पता नहीं कैसे लगेंगे। तो शक्कर के साथ मुझे ठीक ही लगे थे, लेकिन मम्मी ने मेरे लिए फिर अलग से खिंडा बनाया था कि पता नहीं प्रीति को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रीणी भी खा रही है। तो लो जी, मैंने इसके बाद खिंडा खाया और मम्मी बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, थोड़े से दाल के साथ भी खा ले ज़रा, दाल के साथ कैसे लगते हैं। पर दाल के साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपने भी खाए हैं ये, और दाल के साथ खाए हैं कि शक्कर के साथ खाए हैं। तो इस टेस्टी भोजन के साथ आज के ब्लॉग को, न्यू ईयर ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। टाटा बाय बाय। आपका नया साल मंगलमय हो।